पद्मासन, शोकासन, सिद्धासन लगा ले। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, चिन्ह मुद्रा में, जहाँ ब्रह्मजली मुद्रा में, जैसे अब चाहो वैसे बैठ सकते। लेकिन रीढ़ मेरी बिल्कुल सीधी। आंखें कोमलता से बंद, माथे के ऊपर, मुखमंडल के ऊपर किसी किस्म का तनाव नहीं। गहरे लंबे सांस, ध्यान श्वास के ऊपर गहरे लंबे श्वास लेते जाएं। आज की यात्रा है जिसको हम कहते हैं सबसे सरल और सहज मार्ग। ये मेरा अनुभव है भी, सबसे सहज और सरल मार्ग है ध्यान। यदि हम अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर उतरते हैं, अपने साथ जुड़ते हैं, फिर तो ये मार्ग है बहुत सहज और सरल। यदि हम आंखें खोल के संसार में विचरण करते हैं, नाशवान चीजों के साथ उलझे रहते हैं, उनके लिए ये मार्ग नहीं है। जो अद्वैत है ना, अद्वैत जिसको हम वाहिगुरु करते हैं, राम करते हैं, रहीम करते हैं, कृष्ण कहते हैं, वो अद्वैत है। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सारे उस भगवान के साथ जुड़ी हुई हैं। और द्वैत क्या है? जो भगवान से बिना है वो द्वैत है। यानी जो चीज उसके साथ नहीं जुड़ी वो द्वैत है, जो जुड़ी है वो अद्वैत है। वैसे अदृश्य और दृश्य की तरह देखे तो सब कुछ ही भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। जुड़ते को नहीं है, हम नहीं जुड़ते, हम उलझे हैं के साथ। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं, ध्यान श्वास के ऊपर। अपने ध्यान को दाहिने पैर के अंगूठे के ऊपर लेकर जाएं। दाहिने पैर के अंगूठे को ढीला करें। मन में अंगूठे को देखने का प्रयास करें। पांचों उंगलियों को देखें, ढीला कर दें। दाहिने पैर का तलवा, पूरा पंजा ढीला। ध्यान पिंडलियों के ऊपर, पिंडलियों को भी हिला हिला के ढीला कर लें। दाहिने पैर की, फिर ध्यान घुटने के ऊपर। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं। श्वास तो हमने लेती हैं, चाहे जान के लेते हैं चाहे अनजाने में लेते हैं, श्वास हमारे चलती रहते हैं। फिर अपनी जांघों को ढीला करें, कमर के जोड़ को ढीला करें। दाहिनी टांग पूरी ढीली। इसी भाव से बाएं पैर के अंगूठे के ऊपर अंगूठे को ढीला करें। पांचों उंगलियां श्वास लंबे और गहरे। पैर का तलवा, पूरा पैर, एडी, मेरी पिंडलियां। घुटने को देखने का प्रयास।
बाईं जांघा, कमर का जोड़, दोनों टांगों को ढीला छोड़ें। श्वास को लंबा और गहरा लें और छोड़ें। अब ध्यान है मेरा अपने पेट के ऊपर। पेट को ऊपर नीचे होता देखें, नाभि को ऊपर नीचे होता देखने का प्रयास। जब हम गहरे लंबे श्वास लेते हैं, पेट मेरा ऊपर नीचे होता है। पेट के सभी रोग ठीक हो जाते हैं। पेट का पिछले भाग को ढीला कर दें, पेट को ढीला कर दें। आ जाएं अपने हृदय के ऊपर, धड़कते हुए हृदय को महसूस करें। कोई फ्यूल नहीं पड़ता इसमें हृदय में, सिर्फ ऑक्सीजन के सारे प्राण शक्ति के सारे हमारा हृदय अपने आप काम कार्य करता है। अभी तक मानव से कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जो इस भाव से काम करे। ईंधन तो डालना पड़ेगा। अपनी रीढ़ को देखिए, गले से लेकर कमर तक आगे पीछे वाले भाग को ढीला करते हैं। ध्यान दाएं हाथ के अंगूठे के ऊपर, अंगूठे को ढीला करें। पांचों उंगलियां, हथेली, पूरी हथेली अपनी कलाइयों के ऊपर ध्यान लेके जाएं। दाहिने हाथ की कलाई के भीतर बहते हुए रक्त के प्रभाव को महसूस करें। ध्यान में एक स्थिति ऐसी भी आती है जब हम अपने भीतर नस नाड़ियों में बहते हुए रक्त को भी महसूस कर सकते हैं। बहुत ही सहज और सरल मार्ग है, सब कुछ एहसास होता है। फिर मैं कहता हूँ मैं कौन हूँ। पहले मैं कहता हूँ मैं कौन हूँ। असल में जो मैं है ना, वो क्या है? मेरा अहंकार, मेरी कोठी, मेरा मकान, मेरी कार, मेरे पोते, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरी घरवाली, ये सब मैं है। असल में ये मैं को छोड़ के है तुम को अपने भीतर विराजमान करना है। फिर तुम की आवाज आती है। जब मैं और तुम अलग हो गए, फिर दोनों इकट्ठे हो जाते हैं हम। सो हम, हर एक श्वास के साथ सो हम। कोहनी को ढीला करें, पूरी बाजू को ढीला करें। इसी भाव से बाएं हाथ का अंगूठा, पांचों उंगलियां, पूरी हथेली, फिर ध्यान कलाई के ऊपर बहते हुए रक्त को महसूस करना। कोहनी, पूरी बाजू। मेरा शरीर कंठ से लेकर पैरों तक ढीला है। अब बाजे मुखमंडल मेरा ढीला है, पहले ही माथा ढीला है, सिर का पिछला भाग, दायां बायां, कपाल तक ढीला कर दें। अपने आप को शांत करें, अपनी भावनाओं को शांत कर दें। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। अपने ध्यान को पैर के अंगूठे के ऊपर लेकर आएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे जाएंगे, एक एक अंग का निरीक्षण करते हुए कपाल की ओर। जब कपाल तक पहुंचे, फिर श्वास को निकालते हुए धीरे धीरे श्वास निकालते हुए आगे पैर के अंगूठे की। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। इस अभ्यास को दोहराएं। जब इस अभ्यास को दोहराएंगे
आपके श्वास के भीतर एक ध्वनि से उत्पन्न होगी, जैसे सांप फुंकार मारता है, वो इस तरह की ध्वनि होगी। उस ध्वनि को पकड़ने का प्रयास करें। ये शब्द है, नाद है, अनहद है, ध्वनि है। श्वास भरते हुए बाहर, श्वास निकालते हुए, श्वास भरते हुए बाहर, श्वास निकालते हुए, श्वास भरते हुए और श्वास निकालते हुए बारंबार किसी भी मंत्र का उच्चारण करते जाएं जिसके ऊपर आपकी श्रद्धा है। यदि किसी अभ्यासी ने, साधक ने गुरु मंत्र लिया है, वो अपने गुरु मंत्र का जप कर सकता है। तो हुए सो श्वास निकालते हुए हम, सो हम, सो हम, सो हम। भाव वही है जो तुम है वो मैं, अंदरों बाहरों एक हो जाना। ये वृक्षों में भी वो है, मेरे भीतर भी वो है, हर एक प्राणी में वो है, कण कण में वही विराजमान है, जिसको हम वाहिगुरु कहते हैं, राम कहते हैं, रहीम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं। अब श्वास को निकाल लें, नाभि को रीढ़ के साथ लगाने का प्रयास, मुंह बंद लगाएं, पेट को सिकोड़ दें, बंद लगा के रखें। जब हम बंद लगाते हैं, विचार आने रुक जाते हैं। हम हमेशा कहते हैं मेरा मन नहीं टिकता, विचारों का प्रभाव रुक जाता है, मन रुक जाता है। और श्वास निकालें, पेट को छोटे से छोटा करने का प्रयास करना है। अब श्वास भरें, फेफड़ों में श्वास भरते चले जाएं, फैला दें अपने फेफड़ों को। जब फेफड़े मेरे फैल जाएं, अपने श्वासों को अपने आज्ञा चक्र के ऊपर जाके छोड़ दें। फिर रुकना है, आंतरिक कुंभ में रुकना है। श्वास निकालें, धीरे धीरे वापस, बारंबार यही क्रिया करते जाएं। जब ऊपर जाएं और नीचे आए, मूल बल लगा के रखना है। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। अब भावों के साथ अपने ध्यान को लेके जाएं मूलाधार चक्र के ऊपर। ध्यान मूलाधार के चक्कर से मूल लगाकर वहां से अपनी ऊर्जा को सूक्ष्म मन के भीतर से मन के भावों के साथ हाथों को फैलाते हुए कपाल तक लेके जाए। ऐसे जैसे दिवाली के ऊपर होता है ना, अनार फूटता है, इसी भाव से प्राण शक्ति को आज्ञा चक्र के ऊपर जब पूरा अनार फूट जाए, प्रकाश फैल जाए, धीरे धीरे वापस बार बार यही क्रिया करें, मूलाधार चक्कर से कपाल तक, आज्ञा चक्र तक। जब हम गहरे लंबे श्वास लेते हैं, सूर्य और चंद्र नाड़ी मेरे सम हो जाती है। प्रभाव को हर एक श्वास के साथ आज्ञा चक्र के ऊपर महसूस करें।
श्वासों में सिमरन करता रहे, श्वास बढ़ते हुए वायु, श्वास निकलते हुए, श्वास बढ़ते हुए ओम, श्वास निकलते हुए मान, श्वास बढ़ते हुए सो हम बारंबार करते जाएं। अपने सफर को मूलाधार चक्र से कपाल तक जारी रखें। सुषुम्ना मर्ग के भीतर से सुषुम्ना मर्ग को जागृत करने का प्रयास करें। ध्यान मूलाधार चक्र से कपाल तक इसी मार्ग में श्वास लेते जाना है, छोड़ते जाना है, श्वास लेते जाना है, छोड़ते जाना है। अब थोड़ा सा ओम का जाप करेंगे, मूलाधार से कपाल तक, कपाल से मूलाधार तक। सांस ले सकते हैं। ओम बिल्कुल शांत बैठ जाए। प्रभाव को आज्ञा चक्र के ऊपर महसूस करें। आज्ञा चक्र के ऊपर एक संपंदन प्रकाश को महसूस करते हैं। जैसे जैसे इस क्रिया में हम लीन होते जाते हैं, रीढ़ मेरी सीधी हो जाती है अपने आप, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। प्राण शक्ति सुषुम्ना मार्ग के भीतर से कपाल जागृत हो जाता है, मेरा आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर पूरे मस्तक के ऊपर वाइब्रेशन प्रकाश की अनुभूति। ध्यान आज्ञा चक्र की ठहर जाए। आज्ञा चक्र के ऊपर एक कंप सा महसूस होगा अपने शरीर में।
फिर वो कम वो संबंधन पूरे मस्तक के भीतर श्वास धीमा धीमा ऐसा लगेगा अब मैं श्वास नहीं ले रहा। इसके बाद स्थिति प्राण शक्ति हम ग्रहण करते हैं, ब्रह्मांडी ऊर्जा ग्रहण करते हैं आकाश से। मेरा शरीर सुन हो गया है। जिस मंत्रों का हम उच्चारण कर रहे थे वो मंत्र भी पता नहीं कहाँ खो गए। जिस शब्द को हमने पकड़ा था, जिस नाद को हमने पकड़ा था, वो भी पता नहीं कहाँ चल गया। इस स्थिति को कहते हैं जप्पा भी मरे, जप्पा भी मरे। इसके बाद मैं क्या ग्रहण करता हूँ? द डेफिनेशन ऑफ गॉड है संसार में हमारा मूल मंत्र एक ओंकार सतनाम कर्ता परम निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजोनि सुभंग गुर प्रसाद जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। इसका जो मूल मंत्र है हम उस पुस्तक को ग्रहण करते हैं। समय सीमा से हम बाहर पहुंच जाते हैं, हमें भान नहीं लग जाता। 1 घंटा बैठा था, मैं 2 घंटे बैठा था। मैं सो रहा था तो ध्यान में था। भूतकाल और भविष्यकाल से हम मुक्त हो जाते हैं। निर्लेप अवस्था को ग्रहण कर सकते हैं। फिर किसी के साथ मेरा मोह नहीं रहता, कोई मेरा अपना नहीं रहता, राग द्वेष नहीं रहते मेरे में। सब कुछ शांत हो जाता है। हम शून्य अवस्था को ग्रहण करते हैं, जिसको निर्वाय निर्लेप अवस्था कहते हैं। बिल्कुल शांत। आंखें ना खुल रही, एक बार आंख खुल गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक ही बिंदु पर टिके रहेंगे, कोई इच्छा नहीं, कोई संकल्प नहीं। जैसे मुझे दिखाई देता है इसको स्वीकार करने का प्रयास। जो कुछ प्रकट हो रहा है अपने भीतर शांतिपूर्वक देखते रहिए।
संकल्प विकल्प से रहित होकर आज्ञा चक्र के ऊपर डटे रहे तो एक और प्रकाश और फूटेगा, फिर होगा आपका परमात्मा से मिलन, परमानंद की अनुभूति। हमारे भीतर है जो भी है, आनंद हम भीतर है, हम बाहर ढूंढते हैं। तभी तो फिर आदमी आनंद में यही कहता है, आनंद ही आनंद फूट गया सतगुरु मेरी अंदर से। राग तृष्णा मोह माया सब कुछ खत्म हो जाती है। ध्यान को पक्षियों के साथ जोड़ते हैं। इसके बाद मन में कोई शंका नहीं रहती, मैं कौन हूँ। हमने अपने साथ जुड़ना है। शरीर हमारा एक माध्यम है, यह रथ है। शरीर रूपी रथ के ऊपर सवार होकर आत्मा के साथ हम एकाकार होते हैं। आत्मा हमारी गुरु है। इस आत्मा के साथ मिलकर हम उस परमात्मा के साथ एकाकार होते हैं। एक बार कोई भी साधक, कोई भी अभ्यासी इस अवस्था को ग्रहण कर देता है, जिसने एक और अंदर का रस पी लिया, उसको फिर कहना नहीं पड़ेगा भाई ध्यान किया कर। जब समय मिलेगा खुद ब खुद आंखें बंद करके बैठ जाएगा। फिर जो व्यक्ति का काम है, आंखें बंद की, बस एक बार ओम कहा, वाहिगुरु का पहुंच गए। जब आप उसको अवस्था को ग्रहण कर जाते हैं, आज्ञा चक्र पर जागृत हो जाता है। 24 घंटे आपका आज्ञा चक्र जागृत रहता है। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं मैं आपके साथ शेयर कर रहा। इनका आज्ञा चक्र जागृत हो गया, 24 घंटे आज्ञा चक्र जागृत रहता है। बस इतना ही होता है। आंखें बंद की, जुड़ गए, आंखें बंद की, आंखें सोई खोली, संसार में विराजमान है, हम लोग उससे बात करते हैं। बस जुड़ना और टूटना ही रहता है। 24 घंटे आपकी यही अवस्था बनी रहती है। 24 घंटे यही अवस्था बनी रहती है।
आंसू की धारा होती है जब आदमी अपने आप के साथ जुड़ जाता है। प्रयास करें। मैं आपको अनुरोध ही करता हूँ, मेरा जोर नहीं है किसी के ऊपर, मैं अपने आप को सुधार सकता हूँ, किसी को नहीं। बदलाव मेरी में है। ओम शांति शांति।